हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। स्क्रीन पर आप जो प्रश्न पत्र देख रहे हैं वो बीपीएससी डिस्ट्रिक्ट आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर का प्रश्न पत्र है, जिसकी की परीक्षा कल यानी कि 29 जनवरी 2022 को आयोजित की गई थी। इसका हम प्रश्न देखते हैं। बिहार में औसत वार्षिक वर्षा होती है। आपके ऑप्शन हैं 705 मिलीमीटर, 1005 मिलीमीटर, 1205 मिलीमीटर, 1505 मिलीमीटर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो आप मैप उठा के देखोगे तो मधुबनी, किशनगंज और सीतामढ़ी ये तीनों नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, लेकिन जो पूर्णिया है वो अररिया और किशनगंज के जस्ट नीचे में है और नेपाल के साथ ये सीमा साझा नहीं करता है। तो इसका सही उत्तर है ए। नेक्स्ट प्रश्न है, जल मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो जैन धर्म का एक प्रसिद्ध मंदिर है जो कि बिहार के पावापुरी में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। भारत का बिहार में स्थित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। तो भारत का बिहार में स्थित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 16.5% है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। नेक्स्ट है, बिहार का डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ डालमिया नगर में आज से बहुत पहले सीमेंट फैक्ट्री हुआ करती थी, जो कि बहुत दिन से बंद है, जर्जर स्थिति में है। अगला प्रश्न है, छठ पूजा किन माहों में मनाई जाती है। तो छठ पूजा आपको पता है कि 2 माह में मनाई जाती है। कार्तिक छठ मनाया जाता है एक, और एक चैती छठ मनाया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नवंबर और जुलाई, जून या जुलाई में। बिहार में अधिसूचित वन क्षेत्र का प्रतिशत है। तो ये नहीं पूछा गया है कि अभी जो लेटेस्ट डेटा रिलीज हुई है उसके अनुसार। तो इसका सही उत्तर है 7.1%। लीपू लेख दर्रा कहाँ स्थित है। तो लीपू लेख दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट है, जीवमंडल में सभी जीवित जातियों जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती हैं और एक दूसरे पर निर्भर होती हैं। इस जीवन समर्थित तंत्र को कहते हैं, तो पारितंत्र कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में निकलकर पाकिस्तान में जाती है। तो इसका सही उत्तर है सतलज नदी। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसमें से एक से ज़्यादा सही है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ई। निम्नलिखित में से किसने जैव विविधता अधिकतम होती है। मरुस्थल, नदी, ध्रुवीय क्षेत्र या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सबसे अधिक जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है। तो ये कायांतित चट्टानों की श्रेणी में आता है, नहीं ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो गिर नेशनल पार्क आपको पता है गुजरात में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। सिरोको उष्ण आर्द्र हवाएं कहाँ बहती हैं। तो ये सहारा मरुस्थल के क्षेत्र में बहती हैं, सी इसका राइट आंसर है। किस प्रकार की कृषि में किसान और उसका परिवार केवल अपने जी के लिए या स्थानीय बाजार के लिए अनाज उत्पादित करता है। तो इसका सही उत्तर है जीवन निर्वाह कृषि। हिंद महासागर की प्रमुख जलधारा है। तो मोजाम्बिक जो गर्म जलधारा है वो हिंद महासागर की प्रमुख जलधारा है। ब्रुशमैन का निवास क्षेत्र है। तो इनका निवास क्षेत्र कालाहारी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन है। तो चाइना सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है और दूसरे नंबर पर आता है भारत। अगला है, निम्नलिखित में से किस महासागर या सागर में सुंडा खाई स्थित है। तो इसका सही उत्तर है हिंद महासागर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बिहार कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो मजरूल हक इसके प्रथम अध्यक्ष थे, यानी 130 का डी। 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन बिहार के किस शहर में आयोजित हुआ था। इसका सही उत्तर है कि गया में आयोजित हुआ था। कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि इसके अध्यक्ष कौन थे। किस वर्ष मुजफ्फरपुर बम कांड घटित हुआ था। तो यह 30
तारीख को घटित हुआ था 1908 में। अगला है बिहार में तिनकटिया पद्धति किस फसल के उत्पादन से जुड़ी हुई थी? तो नील की खेती से जुड़ी हुई थी, यानी कि इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। प्लासी के युद्ध के पश्चात किसको बिहार प्रांत का उप दीवान घोषित किया गया था? तो इस प्रश्न के उत्तर को आप देख लेंगे। नील खेतिहरों की दुर्दशा को दर्शाने वाली पुस्तक नील दर्पण के रचयिता कौन थे? तो दीन बंधु मित्र इसके रचयिता थे, यानी 125 का सही उत्तर है सी। वह पहला भारतीय कौन था जो हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बना था? तो दादा भाई नौरोजी ऐसे पहले भारतीय थे जो हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने थे। सर्वप्रथम किस मराठा पेशवा ने सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो बाजीराव द्वितीय ने दिसंबर 1803 में इस संधि को स्वीकार किया था, यानी 123 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना किसके नेतृत्व में लड़ी थी? मुनरो, क्लाइव, आयरकुट? इसका सही उत्तर है मुनरो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। शेर शाह की भू लगान व्यवस्था की निम्नलिखित में से किससे तुलना की जा सकती है? जमींदारी व्यवस्था, महलवारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, इफ्तेदारी व्यवस्था? उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रैयतवाड़ी व्यवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। किस मुगल शासक ने न्याय हेतु एक जंजीर एवं घंटी लटकाई थी जिसे जंजीर ए आदिल कहा जाता था? तो यह काम मुगल शासक जहांगीर ने किया था, यानी 120 का सही उत्तर है बी। किस राजपूत के महल में सम्राट अशोक अकबर का जन्म हुआ था? तो राणा बीर साल के महल में अकबर का जन्म हुआ था। फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत पांडुलिपि का किस नाम से फारसी में अनुवाद कराया था? तो तारीख फिरोज शाही, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसे आप एक बार चेक भी कर लेंगे। किस सुल्तान ने सेना में दाग और चेहरा लागू किया था? तो इसका सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन काल में भूमि कर नहीं था? तो भाग और भोग और उद्रंग ये तीनों लैंड टैक्स थे, तो पेट जो है वो लैंड टैक्स नहीं था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। वत्सराज किस वंश का प्रसिद्ध शासक था? तो राष्ट्रकूट वंश का प्रसिद्ध शासक था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने, यानी कि सी इसका राइट आंसर है। मौर्य काल में कंटक शोधन न्यायालय किस प्रकार का न्यायालय था? तो यह एक फौजदारी न्यायालय था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अशोक ने किस अभिलेख में अकाल या दुर्भिक्ष का उल्लेख किया है? तो सौगोरा के अभिलेख में इसका उल्लेख है। भारत में शासन करने वाले प्रथम गैर क्षत्रिय वंश कौन था? तो शिशुनाग वंश प्रथम गैर क्षत्रिय वंश था। जंगलों में लगने वाली वार्षिक बुश फायर सीजन ने सितंबर 2019 में किस देश में विकराल रूप धारण कर लिया? ऑस्ट्रेलिया। बुश फायर से हमेशा ऑस्ट्रेलिया प्रभावित रहता है। न्यूजीलैंड की घरेलू T20 क्रिकेट श्रृंखला में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले क्रिकेटर हैं लियो कार्टर। भारत पर्व 2020 का आयोजन स्थल लाल किला, नई दिल्ली। विश्व आर्थिक मंच 2020 का क्रिस्टल अवार्ड किस अभिनेत्री या अभिनेता को प्रदान किया गया? तो दीपिका पादुकोण को दिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा 2020 का सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह पुरस्कार 2 श्रेणियों में दिया जाता है, एक तो संस्थान को दिया जाता है और दूसरे व्यक्तिगत श्रेणी में। तो संस्थान की श्रेणी में उत्तराखंड डिजास्टर मैनेजमेंट मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर को दिया गया था, यानी अगर DMMC अगर उसी का फुल फॉर्म है तो इसका आंसर बी होना चाहिए। 2019 के शांति के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो इथियोपिया के थे, उनका संबंध पूछा गया है। अगला है 2019 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? तो वासुदेव मोही को यह सम्मान प्रदान किया गया था। छोटी सी सूचना ही बता देता हूँ आपको कि जो भी अभ्यर्थी BPSC ऑडिटर की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं
उनके लिए डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशन की भी शुरुआत कर दी गई है। 67th के लिए तो ऑलरेडी हमारे सेशन चल रहे थे। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में उपलब्ध है, जिसमें आपको डेली एक DI और GS के प्रश्न दिए जाते हैं और दोनों के मॉडल आंसर भी आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। यह प्रोग्राम पूरे 90 दिनों का है, यानी मई में आपके एग्जाम होने हैं, उसी ध्यान को रखकर इस प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है। साथ ही साथ हमारे चैनल के द्वारा इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की भी टेस्ट सीरीज की शुरुआत कर दी गई है, जो कि 10 फरवरी से शुरू होने वाली है, 10th Feb से। तो आप इसमें भी इनरोलमेंट करा सकते हैं। GS बैच में इनरोलमेंट की फ़ी है 2000 और मंथली फ़ी है 750। इस नंबर पर आप फ़ोन पे या पेटीएम कर सकते हैं। और अगर कोई जानकारी चाहिए आपको टेस्ट सीरीज के बारे में, जो 67 BPSC मुख्य परीक्षा के लिए डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सेशन चल रहा हो, या ऑडिटर के लिए, 8630023105 इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एक सैम्पल मॉडल आंसर भी आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे फार्मर्स इन बिहार ऑफन चूज क्रॉप्स and their varieties on the basis of socio-economic aspects and not on soil and geographical basis. Comment critically. ये प्रश्न पूछा गया है और ये इसका पहले अप्रोच बताया गया है। जो भी मॉडल आंसर होता है उसमें पहले आपको अप्रोच बताना है, इसके बाद इंट्रोडक्शन। अगर मैप का समावेश करते हैं तो आप मैप का समावेश जरूर करें। आपने देखा इस मॉडल आंसर में कि कैटेगराइज तरीके से फैक्टर अफेक्टिंग द क्रॉप सिलेक्शन, सॉइल कंडीशंस है, इकोनॉमिक कंडीशन है, मार्जिनल फार्मर्स हैं, और क्या है कि इन बिहार मेनी फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड ऑन द ओकेजन ऑफ सोइंग एयर हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो फसल हैं उनकी बुआई और कटाई खास फसल से, खास समय से जुड़ी हुई, उसी के समय में त्यौहार मनाए जाते हैं। तो अब हम अगले प्रश्न को चलते हैं। वर्ष 2019 के 77 गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीतने वाली फिल्म 1917 निर्देशक थे, जिसके निर्देशक थे सैम मेंडिस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। महिला क्रिकेटरों के लिए BCCI का वर्ष 2018-19 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो अंजुम चोपड़ा को प्रदान किया गया। वर्ष 2019 का ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड बेन स्टोक्स को दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ने के लिए ताइवान और स्विट्जरलैंड के टेक्सटाइल कंपनियों के साथ मिलकर भारत की कौन सी टेक्सटाइल कंपनी ने एंटीवायरल वस्त्र बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है अरविंद टेक्सटाइल कंपनी ने। वैश्विक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR ने भारत के वैज्ञानिकों द्वारा कोविड-19 की न्यूनतम किस प्रकार का खोज किया है? इसका सही उत्तर है A2I। ब्रह्मांड में पारलौकिक जीवन की खोज करने के लिए किस देश ने FAST नामक वेधशाला या टेलीस्कोप स्थापित किया है? इसका सही उत्तर है चाइना। निजी क्षेत्र की कंपनी स्पेस एक्स के अंतरिक्ष कैप्सूल को ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ डॉकिंग की क्रिया को पूर्ण करने में कितना समय लगा? तो इसको पूर्ण करने में 24 आवर का समय लगा था, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। इसका ऑप्शन होगा E। स्पेस एक्स कंपनी जो है एलन मस्क की कंपनी है, USA की। वैद्युत ऊर्जा उत्पादन की अपार संभावनाओं के कारण कौन सा देश दक्षिण पूर्व एशिया की बैटरी कहा जाता है? इसका सही उत्तर है लाओस, यानी ऑप्शन नंबर ए। चूंकि 150 क्वेश्चन हैं इसलिए थोड़ा धैर्य रखिएगा, वीडियो लंबा होगा। आर्थिक कूटनीति के तहत हाल ही में चीन ने बांग्लादेश के कितने प्रतिशत उत्पादों को आयात शुल्क से छूट प्रदान की है? तो 97%। कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनजर किस देश के साथ भारत ने द्विपक्षीय आभासी वर्चुअल शिखर सम्मेलन 4 जून 2020 को आयोजित किया? डेट दे देने से सुविधा हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G7 में निम्नलिखित में से किन देशों को शामिल करने की वकालत की थी? तो उन्होंने भारत, रशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड दक्षिण
सॉरी, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और रसिया को इसमें शामिल करने की वकालत की थी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौर में विभिन्न देशों के मध्य सुरक्षित संपर्क स्थापित करने के लिए उपयोग में की जाने वाली संपर्क नीति है ई कूटनीति। आप प्रश्नों की प्रकृति को देखो, अगर इसी तरीके के प्रश्न बीपीएससी में पूछे जाएंगे तो आपको काफ़ी डाइवर्सिफाइड रूप में करंट अफेयर्स को करना होगा। किस देश में उइगर मानवाधिकार विधेयक 2020 पारित किया गया? तो यूएसए के द्वारा पारित किया गया है। उइगर जो है वो चाइना के मुसलमान हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वें चक्र के अनुसार भारत के उच्चतम और न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य कौन से हैं? उच्चतम केरला है और न्यूनतम बिहार है। अगला है, विश्व मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या थी? तो 116, 116, यानी कि 89 का सही उत्तर है डी। नेक्स्ट है, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई द्वारा स्थापित 500 करोड़ के भुगतान अवस्थापना विकास कोष में आरबीआई का योगदान कितना है? तो 250 करोड़। भारत सरकार द्वारा क्वायर जियो टेक्सटाइल नामक पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो ये सड़कों या पुलों के निर्माण में किया जाता है, तो इसका एप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए सड़कों के निर्माण में ए। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक नीति 2019 के अनुसार 2025 तक भारतीय इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के कारोबार को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, तो 400 मिलियन का लक्ष्य रखा गया है। वंशधारा जल विवाद का संबंध उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों से है, यानी कि बी इसका राइट आंसर है। भारतीय फार्मास्यूटिकल सेक्टर विभिन्न टीकों की वैश्विक मांग को कितने प्रतिशत की आपूर्ति करता है? तो कहीं 60 या 62% लिखा हुआ है, तो इस हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए डी। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय मुक्त डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का आधार वाक्य है न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। भारत सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान में 4L की संकल्पना का संबंध है लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, लद्दाख क्षेत्र की गलवान घाटी में भारत चाइना के बीच हिंसक झड़प हुई थी 15 जून 2020 को। अब आपने देखा कि डेट वाले कम से 1 से 2 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसका मतलब है कि आपको डेट भी मगअप करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक मनोवैज्ञानिक दवा नहीं है? पेनिसिलिन। टीकाकरण की कल्पना ने की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी, यानी कि ए। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई है न्यूरॉन। अच्छे भोजन की गंध से मुंह में पानी आ जाता है, यह एक है अंतिग्रहित प्रतिवर्ती क्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। लसिका का गैर कोशिकीय हिस्सा पानी के लगभग से बना होता है 90%। एकमात्र धमनी है जो ऑक्सीजनित रक्त वहन करती है, इसका सही उत्तर है फुस्फुसीय धमनी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। मास्टर ग्लैंड कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन ग्लूकोज की अधिकता को ग्लाइकोजोन में परिवर्तित करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। फूल के प्रजनन तंत्र होते हैं तो बाह्यदल और पुंकेसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। सैप के आरोहण के लिए जिम्मेदार बल है तो कोशिका बल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। प्रेशर कुकर में खाना पकने में कम समय लगता है, यह पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी में समुद्र और महासागर में है कितना? 96.5, तो इसके सबसे नज़दीक है 96.4, तो इसका ऑप्शन होना चाहिए सी, या अगर बीपीएससी चाहे तो ई भी दे सकती है। को व्यापक रूप से भविष्य में बड़े पैमाने पर ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है हाइड्रोजन को। चांदी, लोहा, तांबा प्रकृति में प्रतिक्रियाशील हैं,
निम्नलिखित में से उनकी प्रतिक्रियाशीलता का सही क्रम क्या है? देखो वैसे तो सबसे ज़्यादा होना चाहिए आयरन, इसके बाद कॉपर और इसके बाद सिल्वर। वैसा कोई मैच नहीं है तो इसका ई आंसर होना चाहिए। रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान किसी तरल में कौन से बुलबुले का निर्माण होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। तत्व के द्रव्यमान संख्या उस परमाणु के नाभिक में मौजूद के बराबर होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। एक परमाणु की संरचनात्मक स्थिरता को द्वारा समझाया गया अर्नेस्ट रदरफोर्ड यानी कि ए। किसी मिश्रण के विभिन्न घुले हुए घटकों को एक उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण विधि द्वारा अलग करने की क्रिया को कहा जाता है, तो इसको क्रेमेटोग्राफी कहा जाता है, यानी कि सही उत्तर है सी। इन्हें सबसे पहले यह सुझाव दिया था कि पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से बना है जिसे अणु कहते हैं। तो इनका सही उत्तर होगा बी, जॉन डाल्टन ने। यदि एक फुलाया हुआ गुब्बारा जलते हुए बल्ब के पास लाया जाता है तो वह फट जाता है, क्योंकि गुब्बारे के अंदर की हवा गर्म हो जाती है और गुब्बारे के भीतरी दीवार पर दबाव बढ़ जाता है। जब एक विद्युत उपकरण स्विच ऑफ किया जाता है तो डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो उसके लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दोनों ही डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर ये दोनों ही जब आप मेन स्विच ऑफ करते हैं तो दोनों ही डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ये तीन तो होगा नहीं। अगला प्रश्न है, एक पियानो को पिच कम करने के लिए स्ट्रिंग के तनाव कम करना चाहिए, यानी कि डी इसका राइट आंसर है। जब ध्वनि तरंग के रूप में चलती है तो वह माध्यम के कण ऊपर नीचे कंपन करने लगते हैं, यानी कि सी। किसी तरल पदार्थ का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है तरल पर दबाव बढ़ाने से, यानी कि बी इसका सही उत्तर है। सूर्य के प्रकाश के वर्ण क्रम के 7 रंगों को क्रम को दर्शाया गया है, इसका सही उत्तर है BIBGYOR। एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है, यानी कि ये इसका राइट आंसर है। छिपकली का पैर की तरह काम करता है, तो स्प्रिंग पैड की तरह काम करता है, डी। सही संबंध कौन सा है? तो जो डेंसिटी ये होता है वो मास बाय वॉल्यूम होता है। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण के अंतर आणविक बल को कहा जाता है, तो कोहेसिव फोर्स कहा जाता है, यानी कि सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद 10 मैथ के प्रश्न हैं जिनके केवल मैं उत्तर आपको बताते जाता हूं। प्रश्न आप देख लीजिए, यदि ए बाई बी प्लस बी बाई ए इक्वल टू 2 देन ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। यदि तीन प्राकृतिक संख्याओं को वर्गों का योग 110 है तो इन प्राकृतिक संख्याओं की सबसे छोटी संख्या होगी 5। मैं प्रश्न अब पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, प्रश्न आप देख लेंगे, जिन लोगों ने दिया हो वो अपना आंसर में ऐलान कर ले। इसका आंसर है, चूंकि 5 आ रहा था इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। एटी 24 15 डेज जीपी का श्रेणी है, तो 7 पद आएगा इसमें 9000 और इसमें 15000। आप एक चीज़ बीपीएससी के लिए भी ध्यान में रख लो, यहाँ पे मार्क कर देता हूँ मैं। ट्रेंड लगभग बीपीएससी में भी सेम चल रहा है। एक क्वेश्चन आपको अलजेब्रा से देते हैं एक्स वाई या ए बी करके, एक क्वेश्चन आपको इसी तरीके के एक नॉर्मल से प्रश्न देते हैं, एक प्रश्न आपसे समय वाला पूछा जाता है, समय और दूरी, एक प्रश्न आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित पूछा जाता है, एक जीपी श्रेणी का, एक आपको रेशियो वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, एक लाभ हानि के प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। तो इसी 10 जो टॉपिक है उसे आप कम से कम लगातार एक एक प्रश्न बनाएं, ताकि इन 10 प्रश्नों में कम से कम आप 8 से 9 प्रश्न परीक्षा में सही करने की स्थिति में
रहें। चलिए आगे चलते हैं। इस प्रश्न को स्किप कर देते हैं, इसका उत्तर कहीं एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है। आपको अगर उत्तर पता हो तो आप जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और जिन प्रश्नों को हमने स्किप किया है अगर उत्तर आपको पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, उस उत्तर को हम एक ही जगह पिन कर देंगे ताकि बाकी अभ्यर्थियों को सुविधा हो देखने में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? तो रामगढ़ हजारीबाग में। फणीश्वर नाथ घोष, जिसकी गवाही से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी, की हत्या किसने की थी? तो बैकुंठ शुक्ल ने इनकी हत्या की थी। इस प्रश्न के उत्तर के लिए भी मैंने काफ़ी ट्राई किया, एग्जैक्ट लिंक कहीं नहीं मिल रहा है। कहीं कहीं सोर्स आ रहे थे जवाहरलाल नेहरू, तो इस प्रश्न को भी आप एक बार आरएनडी करें। इनमें से किसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि गांधीवादी अपने मंत्रिय स्तरीय और संसदीय कार्य में विचलित नहीं होना चाहते थे और उस समय किसी भी राष्ट्रीय संघर्ष के विरोध में थे? अभिनव भारत क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन का निर्माण 1904 में इन नेताओं में किसने किया था? तो वीर सावरकर ने किया था। कामिला की दो स्कूली लड़कियों शांति घोष और सुनीति चौधरी ने जिलाधीश को गोली मार दी थी। तो 14 दिसंबर 1931 को इन्होंने जिलाधीश को गोली मार दी थी, तत्कालीन जिलाधीश को। अगला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के नो टैक्स अभियान के अंतर्गत चौकीदार कर भुगतान से इनकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो बिहार था, यानी कि सही उत्तर है सी। अगला है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व 70 वर्षीय बाबू कुंवर सिंह ने किया था। कुंवर सिंह के बारे में आप A to Z पढ़ लें। आप बीपीएससी का प्रश्न पत्र उठा के देखेंगे, एक प्रश्न जरूर सिविल में पूछा जाता है, चाहे जिस तरीके से पूछा जाए। 5 अक्टूबर 1926 को इनमें से किस नेता ने रांची के स्थानीय आर्य समाज भवन में खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेताजी द्वारा आजाद हिंद फौज की स्थापना की घोषणा की गई 21 अक्टूबर 1943 को। नरमपंथियों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली प्रार्थना याचिका और विरोध की पद्धति को गरम दल के नेताओं ने क्या नाम दिया था? तो भिक्षा वृत्ति की राजनीति कहकर इनका उपहास उड़ाया जाता था। अगला है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान हिंदी को पूरे देश में लागू करने की बात कही गई? इसका भी एग्जैक्ट उत्तर नहीं मिल रहा था, 1937 का समय इसमें शो कर रहा था, तो इसे भी आप एक बार देख लेंगे। बिरसा आंदोलन का धार्मिक चरित्र युवा बिरसा मुंडा पर इनमें से किसने प्रबल प्रभाव के कारण था? तो आनंद पंडे लिखा हुआ है, आप गूगल करेंगे तो आनंद पांडे करके नाम आएगा आपको। इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी कमी यह रही कि वह आंदोलन के लिए निम्नलिखित में से किस समूह का समर्थन नहीं जुटा पाई? तो जो स्वदेशी आंदोलन था उसको मुस्लिम शिक्षित वर्ग और मुस्लिम वर्ग का कहें तो समर्थन नहीं प्राप्त था, यानी कि बी इसका राइट आंसर है। लखनऊ और सहारनपुर के बीच चलने वाली 8 डाउन रेलगाड़ी को 9 अगस्त 1925 को किस जगह पर रोककर लूटा गया था? तो यह था काकोरी। याद रखिएगा, 8 डाउन रेलगाड़ी। कभी कभी इस तरीके के भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगला है, बिहार में सबसे गरीब जिला कौन है? तो अगर हम अभी लेटेस्ट में एमपीआई की जो रिपोर्ट जारी की गई है नीति आयोग के द्वारा, लेटेस्ट रिपोर्ट की बात करें तो उसमें आंसर है किशनगंज, लेकिन इस प्रश्न के अनुसार मुझे लगता है कि उत्तर होना चाहिए इसका मधेपुरा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो 63.82% है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। बिहार में औद्योगिक निवेश विकास नीति 2016 निम्नलिखित से संबंधित है। तो 2025 तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसमें अभी हाल ही में संशोधन भी किया गया है 2020 में, तो एक बार पूरी इस पॉलिसी को आप पढ़ लेंगे, मुख्य परीक्षा के लिए भी मददगार होगा। बिहार सरकार द्वारा पर्यावरण संबंधी प्राकृतिक खतरों से बचने के लिए उठाए गए कदम हैं। तो SAPFIN 2016, यानी कि इसका सी राइट आंसर है। बिहार के तृतीय कृषि रोड मैप, तो इसका 9 नवंबर 2017 को
जो भी वर्तमान राष्ट्रपति भी हैं भारत के, रामनाथ कोविंद ने इसका शुभारंभ किया था, यानी कि सी इसका राइट आंसर है। इस प्रश्न को मैं छोड़ देता हूँ। ऑप्शन नंबर, इसे आप एक बार देख लेंगे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से कुछ ऑप्शन दिए गए हैं आपका। देखो 2017 में तो लॉन्च नहीं हुई थी, ये 2015 में लॉन्च हुई थी। 25 लाख युवकों तक प्रशिक्षण और कौशल का विकास, ये भी इसका राइट नहीं लग रहा है, तो एक बार इसके आप फैक्ट्स देख लेंगे, लेकिन ये नहीं होगा, ये ऑप्शन इसका। सुपरमार्केट आपूर्ति श्रृंखला संबंधित है, तो फसल की कटाई के बाद हानि को कम करने से, यानी कि ये इसका राइट आंसर होगा। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा यानी DMIC संबंधित है, ये 6 राज्यों से होकर गुजरती है, ये सही है। ये भारत की सबसे बड़ी अवसंरचना परियोजना है, ये भी स्टेटमेंट राइट है, तो यानी ए और सी इसका राइट लग रहा है, तो उस हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए ई। मुद्रा योजना के संबंध में आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। 40 साल से कम शिशु, तो 40 कंसेप्ट ही नहीं है, 50 का कंसेप्ट है। 50, फिर 50 से 5 लाख और 5 लाख से 10 लाख, तो ये तीनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। सिडबी इसका सही है, तो डी इसका राइट आंसर होना चाहिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित है, तो खरीफ पर 2% है, रबी पर 1.5% है, तो ये तो गलत हो गया 2%। जो वाणिज्यिक और बागवानी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं उस पर 5% है, यानी ये राइट है, और पहला भी राइट है, तो ए और सी राइट है, तो उस स्थिति में आंसर होना चाहिए ई। औद्योगिक क्रांति 4.0 संबंधित है स्मार्ट तकनीक के अभिग्रहण से, यानी कि बी इसका राइट आंसर है। एडॉप्ट हेरिटेज स्कीम 2017 में स्टार्ट की गई थी, 27 दिसंबर, जो पर्यटन दिवस मनाया जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा ही ये शुरू किया गया था, तो ए और बी दोनों ही राइट हैं, जो इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए ई। नील क्रांति मिशन संबंधित है, तो समुद्री संसाधनों के दोहन से 2020 तक आय दुगनी करनी है, 2020 तक मछुआरों की आय तिगुनी करनी है, और निर्यात दुगना करना है, तो इसका सही उत्तर है बी कि 2020 तक मछली उत्पादन को तिगुना करना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नील क्रांति मिशन। एक बार आप गूगल कर लेंगे इसको, क्योंकि कोई जरूरी नहीं कि यही प्रश्न आपसे सेम टू सेम पूछा जाए, लेकिन कोई स्कीम इसमें से उठा के 1-2 प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें से 8 से 10 प्रश्न ऐसे हैं जो कि BPSC के पहले पूछे जा चुके हैं, चाहे वो साइंस वाले प्रश्न हो या फिर दूसरे हिस्ट्री वाले प्रश्न हो। प्रधानमंत्री किसान योजना से संबंधित है, 2.5 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि 2 हेक्टेयर है, 4 बराबर किस्तों में नहीं, 3 बराबर किस्तों में दी जाती है। कटाई से पहले की आकस्मिक आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए कह सकते हो आप ऐसा। पंचायती राज निम्नलिखित में से किसका विषय है, तो स्टेट लिस्ट है, यानी कि बी राइट आंसर है। भारत में सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को हुई थी, यानी कि सी इसका राइट आंसर है। पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के बाद कहाँ आरंभ की गई थी, आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित मूल अधिकारों में से किस संवर्ग में अनटचेबिलिटी के विरुद्ध आपको प्रोटेक्शन प्रदान किया गया है, तो 14 से लेकर 18 तक आपको पता है समता का अधिकार है, यानी राइट टू इक्वालिटी, और उसी में 17 नंबर जो है अनटचेबिलिटी से संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा डी। राज्यसभा लोकसभा की समान क्षमता है, तो ये तो राज्यसभा का स्पेशल पावर है संविधान संशोधन की स्थिति में, यानी कि बी। भारत में संविधान के किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतर्गत शून्य घोषित किया जा सकता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5th शेड्यूल। ये BPSC में पूछा जा चुका है, आप प्रीवियस ईयर बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। निम्नलिखित में संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम कहा जाता है, तो उत्प्रेषण। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत में नवीं अनुसूची को पूर्व स्थापित किया गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। केंद्र सरकार के उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होते हैं, सिविलियन ऑफिसर, हाईएस्ट सिविलियन ऑफिसर, तो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, यानी कि डी।
समुदाय विकास कार्यक्रम का उद्देश्य योजना बनाने में गाँव की सहायता करना, शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराना, जीवन स्तर को बेहतर करना, राजनीतिक परीक्षण। तो इसका ई ऑप्शन भी हो सकता है, नहीं तो बी। ज़्यादातर चांस है कि इसका ई उत्तर सही होगा। तो ये रहे 150 प्रश्न, जिसमें लगभग हमने 5 से 6 प्रश्न को स्किप किया है। तो इन 5 से 6 प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए, अगर हमारा आपको ये प्रयास अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए वैल्यू एडेड जो कंटेंट है वो उपलब्ध कराते रहें। धन्यवाद।